हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस दिन रईस शेख अपने पे आ गया ना, तो इकबाल कमाली पे लाकर इतना मारूंगा ना कि दोस्तों, रईस शेख को गुस्सा क्यों आता है, यानी कि रईस शेख को आजकल गुस्सा बहुत आने लगा है। हम आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी मदनपुरे से, जिसमें रईस शेख ने ओपन चैलेंज किया था, एक जगह पर बुला के इकबाल करमानी पे मदनपुरा में खींच के मारने की बात कही थी। बात करते हैं रईस शेख से, आज हमारे साथ हैं। रईस भाई, वैसे तो हमने अभी ये वीडियो देखी, आप जरा आज तो मदनपुरे वाले, और मैं बताऊं आपको, कुछ लोग ये डब्बा लेके जो घूम रहे हैं ना, ये लोग समझते हैं कि मदनपुरा इनकी मिल्कियत है, ये यहाँ के जमींदार है। जिस दिन रईस शेख अपने पे आ गया ना, तो इकबाल कमाली पे लाकर इतना मारूंगा ना कि जिस दिन रईस शेख अपने पे आ गया ना, तो इकबाल कमाली पे लाकर इतना मारूंगा ना कि रईस भाई, क्या ये रईस शेख को गुस्सा क्यों आता है? हर इंसान को गुस्सा आता है। अगर रईस शेख देखता है कि किसी कमज़ोर को डराया जाता है, अगर रईस शेख देखता है कि किसी मेरे साथी को परेशान किया जाता है, तो रईस शेख को गुस्सा आता है। लेकिन जायज़ गुस्सा आता है। जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं ना, वो कुछ सियासी लोग चला रहे हैं। कुछ सियासी लोग अपने सियासी मफाद के लिए, बट आपने बोला है तो चलाते ना। आप पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए ना सलीम भाई, आप तो बहुत समझदार आदमी है। आप देखिए, एक आदमी 30, मैं आपको बोलूँ, आप बुरे हो, लेकिन आपकी एक ही बुराई है, अब ये आगे का कोई नहीं बोलता है। यहाँ पर 30 सेकंड आप अगर निकाल दो एक बड़े भाषण में से, तो आपको अजीब लगेगा, है ना। कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। और सलीम भाई, आप अगर देखोगे, मेरा पूरा करियर आपके सामने है, मैं कभी भी कोई अनपार्लियामेंट्री बात नहीं करता। बट फिर भी दूसरी दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, क्या पब्लिक आज जो आपने आपको आप जो इलेक्शन के लिए पोर्ट्रेट कर रहे हो, एमएलए एज अ क्वालिफाइड, एज ए ये, एज अ वो, आपने ये किया वो किया, उसके बीच में ये एक बाउंसर आना कि मैं खींच के मारूंगा, एक स्लैंग लैंग्वेज रईस शेख यूज़ करता है। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहिए किसी को भी। लेकिन आप एडमिट करते हो कि नहीं करना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ आपको, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि वो स्लैंग लैंग्वेज के आगे पीछे जब आप सुनोगे ना, मैंने ये बात में इमीडिएटली कहा कि ऐसी कोई नेगेटिविटी में नहीं करना चाहता, मैं कोई नेगेटिव एजेंडा नहीं लेके जाना चाहता। नहीं, देखिए, पूरा कॉन्टेस्ट की बात ही नहीं हो रही रईस जी। सर, रईस हो रही है, बात एक हो रही है, एक आदमी अगर एक वर्ड यूज़ कर देता है, गाली, सर एक गाली यूज़ कर देता है, आगे और पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है, मगर बीच में गाली तो गाली होती है। कोई बात समझ में आ नहीं सकती। और मैं आपको सलीम भाई बात, ठीक है, आप बताइए क्या कॉन्टेस्ट था, आप क्या बोलना चाह रहे थे? ये था कि बहुत सारे लोगों को मदनपुरे में परेशान किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, 2.5 साल पहले जब मैं इलेक्शन लड़ने आया, तभी भी ऐसा एनवायरनमेंट था। सिर्फ नेगेटिविटी, मेरे फ़ोटोज़ चलाना, मेरे बारे में गंदी चीज़ें लिखना, मेरे साथियों के बारे में लिखना, ये नेगेटिविटी। और कोई भी मेरा डेवलपमेंट का काम हो, आपने कई मेरे इंटरव्यू लिए हुए हैं, मैंने कभी कोई नेगेटिविटी नहीं की। नागपाड़ा जंक्शन बन रहा था, आप ही आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, लोगों ने क्या कहा था, उसका विरोध किया था। हमारे एमएलए ने नागपाड़ा जंक्शन का ऑफिशियल विरोध किया है, डीपीडीसी में किया है, असेंबली में किया है, लिख के किया है, और फिर उसके उद्घाटन में हुआ है। नागपाड़ा जंक्शन हुआ है, एमए रोड के अंदर पानी भरता है। वो काम जब हुआ, आज 2 साल के बाद एमए रोड के ऊपर एक ज़रा सा भी पानी नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी बड़ी बारिश की लाइन डाली। काम हुआ, उसका लिखित विरोध किया गया, पीटी माने गार्डन का विरोध किया गया। और आप खुद जानते हैं, हकीम अजमल खान को ले लीजिए, मुक्ति फौज, एक अच्छी डिस्पेंसरी बनी, लोगों को सहूलत मिली, क्या वहाँ पे विरोध करने आ गए? एक बोर्ड के बारे में। यानी इसका मतलब ये हो गया कि रईस शेख फ्रस्ट्रेट हो गया है। मैं रईस शेख कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। अभी तो आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। नहीं, हम लंबी लड़ाई, देखिए, आलोचना तो पीएम मोदी साहब की भी होती है, देखिए मैंने एक आलोचना बड़े नेताओं की होती है, मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड लीडर की होती है। सर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरी आलोचना कीजिए, मेरी नीतियों की आलोचना कीजिए, मेरे कैरेक्टर पे मत आइए। मैं किसी के कैरेक्टर पे नहीं जाना चाहता। कमज़ोरों को मत सताइए, किसी की बाइक रोक के मत बोलिए ये बेटा तू कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, लोगों में बताइए। मैं कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। मैंने उस, यानी इसका मतलब रईस शेख जो है अपने अल्फाज पे रिपेंड नहीं कर रहा है, अगर आप ये दलील दे रहे हो तो। मैंने आपको ये बताया कि मैंने जो जुमला कहा, वो अगर आप सिंगल लेवल पे देखेंगे तो आपको गलत लगेगा। और मैं उसके लिए मैं कहता हूँ कि वो जुमला मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं गली न्यूज़ पे साफ कह रहा हूँ। लेकिन मेरा पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो आप, और मैंने कोई गाली नहीं थी ये सलीम भाई, प्लीज़ आप उसको सुनो। आप ये भी सुनो उसके साथ कि मदनपुरा किसी की जागीर नहीं है, मदनपुरा मदनपुरे वालों की।
और मैं आपको सलीम भाई बता सकता हूँ, मैं मेरे मोहल्ले के लोग, अच्छा मैंने बोला कहाँ, मैं मदनपुरे में बोल रहा हूँ, 500 मदनपुरे के लोग बैठे हैं, है ना, वो तालियां बजा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ गए थे मैं क्या बोलना। नहीं, शायद उन लोगों को नई चीज़ लगी कि रईस शेख आज किसी बात कर, तालियां उस बात की हो सकती नहीं है। रईस शेख मदनपुरे की वजह से है, रईस शेख मदनपुरे की आवाम ने रईस शेख को बनाया। मुझे रईस शेख को जब मदनपुरे ने एक्सेप्ट किया, जब मेरे पास कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी। आपके अपोजिशन लोग का कहना है कि रईस शेख इसलिए सर पे चढ़ गए, इसलिए कुछ भी बात कर रहे हैं। अल्लाह करे सलीम भाई, ज़िंदगी में कभी ऐसा मकाम नहीं आया कि हम पे कोई चीज़ सर पे चढ़े। मैं सर झुका के काम करने वाला आदमी हूँ, और मैं, आप खुद मानेंगे कि मैंने कभी भी, आपने कई बार मुझे फ़ोन किया, कई कंट्रोवर्सीज़ के बारे में फ़ोन किया, मैंने यही कहा कि नहीं, इस पर इंटरव्यू नहीं देना है, इस पर बात नहीं करना है, क्योंकि मदनपुरा और पूरे बाइकला में ना डेवलपमेंट पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप खुद मेरे 99.99 मेरे पूरे, आप मेरी स्पीच देखेंगे, मेरे बात देखेंगे, मेरा काम देखेंगे। चलो डेवलपमेंट की बात करते हैं। लोगों का ये कहना है, आपके अपोजिट जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि डेवलपमेंट का फंड तो कोई भी ला सकता है, कॉर्पोरेटर ला सकता है। मेन जो बिल्डिंगों की, जो आम आदमी की प्रॉब्लम है, जो जर्जर बिल्डिंग पड़ी है, उस पर कोई काम क्यों नहीं होता है? एक गार्डन का काम तो बीएमसी करती है। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। नहीं, आपके अपोजिशन वाले, और मुद्दा भी अच्छा है। मेरे को जो रोल दिया गया ना, अच्छा सबसे पहली बात ये है कि हम एक काम करते हैं, पिछले 5 कॉर्पोरेटर्स का फंड देखते हैं और रईस शेख का फंड देखते हैं। अगर पिछले 5 कॉर्पोरेटर ने 5 करोड़ लाया तो मैंने 100 करोड़ लाया। ये रेंज है, ये रेंज है काम की। रोल क्या है कॉर्पोरेटर का? रोल है कॉर्पोरेटर का कि वो यही काम करे, गार्डन बनाया। आज के पहले क्यों पीटी माने गार्डन नहीं बना? आज के पहले क्यों झंडा नहीं लगा? उम्र जब मर रही थी इंग्लिश मीडियम क्यों चालू नहीं हुई? तो ये किसका काम है? जर्जर बिल्डिंग का? जर्जर बिल्डिंगों का काम वारिस पठान का था। जर्जर बिल्डिंगों के लिए पॉलिसी बनाने का काम एमएलए का था। एक नाकामयाब एमएलए जो है उसने काम नहीं किया। अरे भाई, अभी ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन का टाइम रईस शेख थोड़ा कुछ फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी आपने ओपनली वारिस पठान का नाम लिया, हालांकि हम हर बार आप एमएलए बोलते थे। देखिए, ये पॉइंट मैंने मार्क किया। वारिस भाई बोल रहा हूँ। हाँ। वारिस भाई का नाम मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है। नहीं, ओपनली आपने इसके पहले कोई इंटरव्यू में कहीं पे भी ओपनली वारिस पठान का नाम नहीं लिया, आपने कहा एमएलए का काम था। देखिए, अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बात सबको पता चलनी चाहिए। अभी इलेक्शन आ गया है, हम एक मुद्दे की बात कर रहे हैं और मुझे नाम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझसे पूछा जर्जर इमारतों का काम किसकी जवाबदारी? जर्जर इमारतों का काम म्हाडा और MBRRB के अंदर आता है। म्हाडा स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है। म्हाडा यानी आपको कहने का मैं मेरा काम पूरा कर रहा हूँ। देखिए, फिर भी मैंने हमेशा जर्जर इमारतों के ताल्लुक से लेटर्स लिखे, मैंने एक स्टाफ रखा, हमने जहाँ जहाँ असिस्टेंस मिलता था जो हमारे लिमिट में था, हम ये असिस्टेंस देते थे कि भाई आपका फ़ंड बाकी है कि नहीं बाकी है। म्हाडा के ऑफिसर्स को बुला लेते थे, लोग कोऑपरेट भी करते थे, वो करने की हमने कोशिश की। पर जहाँ तक जर्जर इमारतों के लिए पॉलिसी बनाने का काम था, जहाँ तक जर्जर इमारतों के लिए फ़ंड लाने का काम था, जहाँ तक जर्जर इमारतों के लिए सल्यूशन निकालने का काम था, तो कहीं ना कहीं जो लोग असेंबली में नुमाइंदगी कर रहे थे वो कामयाब नहीं हो। कॉर्पोरेटर के हाथ में वो सब चीज़ नहीं है। हमारी कोई सुनेगा ही नहीं ना भाई। वो देखिए, BMC एक बॉडी है, उसका एक रोल है, उसका एक काम है। उसके बाद इसीलिए तो कॉर्पोरेटर है, MLA है, MP है। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि MP का काम है। MP का काम है पार्लियामेंट में कानून बनाना। वो यहाँ पे रास्ते नहीं साफ। हाँ, आप रेलवेज में जाइए, MP साहब सेंट्रल बॉडी है तो MP की सुनी जाएगी। BPD में जाइए, MP की सुनी जाएगी। क्योंकि हर किसी का काम बचा हुआ है ना सलीम भाई। अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे, मैं ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेट जब भी करता हूँ ना तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो लोग मेरे को रिपोर्ट नहीं करते, मेरे अंदर में नहीं आते। सिंपल बात है सलीम भाई। रईस भाई, कुछ लोग गए थे आपके वहाँ पर नागपड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के लिए कि रईस शेख ने मारने की धमकी दी ओपनली। भाई मैं तो कहता हूँ, मैं खुद डिमांड करता हूँ, मेरे स्टेटमेंट में अगर कोई गलत बात है तो पुलिस पूरी उसकी इंक्वायरी करे। मेरे को कोई एतराज़ नहीं। अगर लोग गए हैं, अगर उनकी बात उन्होंने रखी है, वेरी गुड। हम सब इस मोहल्ले में एक है, भाई है। हमसे छोटे छोटे वीडियो आ रहे, लोग आपको चैलेंज कर रहे, रईस भाई हम इकबाल करमाली पे खड़े, आ जाओ। तो क्या रईस शेख बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो सब हमारे भाई है। कोई गलतफहमी है तो मैं खुद जाकर उनसे बात करूँ। ठीक है, हम आपको चांस देते हैं। आप गली न्यूज़ के द्वारा मदनपुरा की आवाम को एक मैसेज दीजिए, और आपके जो अल्फाज थे उसको आप खुद ही इंटरेक्ट करें, हम उसको इंटरेक्ट नहीं करते। देखिए, मैं मदनपुर की आवाम से कहना चाहूँगा कि मैं मेरे मदनपुरे के लिए कभी ज़िंदगी में मेरे इलाके के लिए एक भी अल्फाज गलत बोल नहीं सकता। मैं दिन रात मदनपुरे के लिए काम करता हूँ। दूसरी बात, मेरे अल्फाजों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। मैंने कहीं भी मदनपुरा नहीं कहा है।
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जब एक तरह से मिल्कियत बना के लोग पेश करते हैं मदनपुरा किसी का नहीं है, मदनपुरा वालों का है। कल पहले कोई जीता था, आज रईस शेख जीता है, आने वाले दिनों में कोई मदनपुरे का नौजवान जीतेगा। ये जो नेगेटिविटी की बात 2.5 साल से हो रही है उसको बंद करना चाहिए, डेवलपमेंट के मुद्दे पे आना चाहिए। लाइए, आप बताइए आपने क्या काम किया, मैं बताऊंगा मैंने क्या काम किया, आप बताएंगे मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं बताऊंगा मैं क्या काम करने वाला हूँ। पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए मदनपुरे में। आज रोज़ धमकी दी जा रही, मेरी ऑफिस को आके तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं सबसे कहूँगा कि देखिए, मैं भी एक मुसलमान हूँ, किसी के भी किरदार को इस तरह से ख़राब नहीं करना चाहिए, किसी भी के भी किरदार को बदनाम नहीं करना चाहिए, मुद्दे पे रहना चाहिए, पॉलिटिक्स का मयार रेज़ करना चाहिए। वो ज़माना गया जब आप ललकारते थे लोगों को और बोलते थे। आज का ज़माना ये है कि आप मुद्दे की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। ये मैं कहना चाहता हूँ। रईस भाई, उन अल्फाजों के बारे में आप बोलिए जो आपने बोला था, अल्फाजों के बारे में उसके लिए आप रिपेंट करते हो या उसके लिए आप भाई मेरे अल्फाज वो आप पूरे मदनपुरे वालों के लिए बोले हो कि किसी पर्टिकुलर 1-2 आदमी के लिए बोले? क्योंकि ये चीज़ है ना, सब ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है। सलीम भाई, पोर्ट्रे गलत किया जा रहा है। अगर आप उसको उस अंदाज में भी देखेंगे तो मैंने मदनपुरे वालों के लिए कुछ नहीं कहा। क्या कहा था? आपके अल्फाज क्या था? मैंने ये कहा था कि कोई एक इंसान अगर किसी, देखिए वो सामने है वीडियो के, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? पहली बात तो ये बता दीजिए कि मैं अपने इलाके, अपने भाई लोगों के खिलाफ कुछ बोलूँगा? मेरा दिमाग खराब है। तो उसलिए आपने किसको बोला था? वो किसको माइंड में रखे? 2 लोग 5 लोग, ये मुद्दा है। वो 1-2 लोग हैं, 1-2 लोग सियासी लोग हैं जिनका सियासी मुफाद है। वो लोग आम मदनपुरे के लोगों को धमकी दे रहे हैं। उनको मैंने कहा था कि भाई अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हमें हमारे लोगों के डिफेंस में आना पड़ेगा। कहीं भी इसको ना तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, ये बोला जा रहा है। अभी आपको बताऊं, एक नया नगर का बच्चा है, उसने वीडियो दिया, वो मेरे पास आया, भाई गलती हो गई, वो मेरा फला आदमी, वो पॉलिटिशियन का बेटा, मेरा दोस्त था, मेरे को बोला, मस्ती में मैंने बना के दिया, उसने वायरल कर दिया। एक लेडी मुझे फ़ोन करती है, भाई गलती हो गई। और बाकी वीडियो किधर? सांगली के, मीरा रोड के, मुमरा के। अरे यार क्या कर रहे हो आप? अच्छा, मेरी इमेज को टार्निश कर रहे हो आप, मेरी इमेज को ख़राब कर रहे हो। आप मुसलमानों की बात कर रहे हो, मैं एक मुसलमान ही हूँ ना। इतने बड़े इंटरव्यू में मैंने किसी शख्स के बारे में गलत कहा? अरे क्या क्या बोलते हैं। रईस में आप कितनी भी दलील दे दो, मगर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज शायद ही, आपको लगता नहीं है कि आपके फॉलोअर्स जो है एक्सपेक्ट करेंगे ये सर, मैंने गलत नहीं किया है कि मैं खींच के मारूंगा? इट इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ कॉर्पोरेट। भाई आप देखो उस वीडियो को, आप उस वीडियो को तो देखो। क्या तो कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, मदनपुरा किसी, अब उसी वीडियो नहीं, मैं मदनपुरे के लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 1%। अगर आपने किसी एक आदमी का नाम नहीं लिया, एक आदमी मदनपुरे की तो आपने बात नहीं की, मगर क्या ये लैंग्वेज, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टारगेटिंग ऑडियंस। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि लैंग्वेज गलत है, ये मैं आपके सामने मान रहा हूँ। नहीं, आप पब्लिक से मानना पड़ेगा लैंग्वेज गलत नहीं, मैंने कहा मेरा लैंग्वेज गलत है, पर मेरे को कितना परेशान किया जा रहा है। और परेशान होगी 2.5 साल से। अभी आप जो एमएलए जो आप बनेंगे, मुझे करो, एमएलए की जो तैयारी हो रही है आपके इलेक्शन की। आपने पूछा तो समाजवादी पार्टी का गरीब कार्यकर्ता होर्डिंग लगाता है ना, तो कंप्लेन करते हैं, उस पर केस कराते हैं। ये तो हर जगह होता है जी। उसका मतलब ये नहीं कि रईस शेख इस टाइप की लैंग्वेज यूज करेगा। मुसलमान शिवसेना की होर्डिंग पे क्यों नहीं कर रहा? वहाँ पर शिवसेना की भी लगी हुई ना, उसकी नहीं शिकायत जा रही। आप इलेक्शन किससे लड़े हो? रईस शेख से। अरे हमारी लड़ाई तो शिवसेना बीजेपी से है, आप बीजेपी शिवसेना पे कुछ नहीं बोल रहे हो। आपको लड़ना है ना, अरे किससे लड़ना है आपको? पहली बात तो ये तय हो जाए कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, तो आप किससे लड़ रहे हो? भाई आपको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप सिटिंग एमएलए हो। नहीं, हमारा बोलने का मतलब है कि अभी आगे जाके और आपके साथ और सारी चीज़ें होगी। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आगे जाके मैं इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देने वाला। मैं ध्यान, ये मुद्दा खत्म हो जाता है यहीं पे, अगर आप ये अश्योर करते हैं कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। मेरा किरदार ही नहीं है, मेरा कैरेक्टर ही नहीं है ऐसा कुछ करने का। तो इन फिट ऑफ रेस बोल सकते हो आप इसको? मैं वो जुमले के लिए बोल रहा हूँ आपको कि उस वक्त बैकग्राउंड में क्या था, मैं बहुत सी चीज़ें बता नहीं सकता। लोगों की कंप्लेंट्स की गई है, गरीबों के घर की कंप्लेंट्स की गई है, दिल टूटता है। और मैं ये बोलता हूँ कि मुझसे क्या लड़ना है आपको? इलेक्शन ना, इलेक्शन हमको लड़ना है शिवसेना बीजेपी से, उस पर तो कोई बात नहीं हो रही। चलो वो इलेक्शन की बात दूसरी, आप किससे लड़ोगे? सबको पता है कि बाइकला की लड़ाई किसके बीच में हो रही है, वो अलग अलग मुद्दा है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। सलीम शेख, गली न्यूज़।